नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ EWS कैटेगरी का NTPC CBT 1 में कितना कट ऑफ जा सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यदि अगर आप लोग EWS कैटेगरी से आते हैं तो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात ये है कि ये जो मैं कट ऑफ निकाला हूँ ये सही है या गलती है, अपने मन से निकाला हूँ, कैसे निकाला हूँ, इसके ऊपर में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में आप लोगों को सभी जोन में EWS कैटेगरी का मैं आप लोगों को नॉर्मलाइज के बाद कितना कट ऑफ जा सकता है ये बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि कैसे 25-30 नंबर वाले स्टूडेंट भी आपको EWS कैटेगरी से क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग जानते भी होंगे कि रेलवे द्वारा आपको एक वैलिड एप्लीकेशन का एक आपको PDF प्रत्येक वेबसाइट पर में अपलोड कर दिया गया था। ये अभी भी उपलब्ध है। यदि अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग किसी भी RRB की वेबसाइट से वैलिड एप्लीकेशन का वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको ये लिखा गया है कि प्रत्येक कैटेगरी का प्रत्येक जोन में कितना कितना वैलिड एप्लीकेशन है, इसका पूरा डाटा आपको दिया गया है। मैं ये PDF को लिया। इसके साथ 2019 में जब वैकेंसी निकला था तो उस वैकेंसी टेबल में EWS कैटेगरी का किस किस जोन में कितना कितना सीट है उसको भी लिया, और दोनों का मैं रेशियो निकाल लिया कि EWS में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ और EWS में कितना वैकेंसी टेबल में कितना सीट है, वो दोनों का मैं रेशियो निकाला। रेशियो निकालने के बाद मैंने अपने टेलीग्राम पर मैं आपको एक सर्वे किया था, यूट्यूब पर मैं भी जगह जगह में सर्वे किया था। लोगों से पूछा था कि आप जो हैं वो कितना नंबर ला रहे हैं, आपका रो मार्क्स कितना आ रहा है। मैं इस बात को भी इसमें जोड़ा कि कट ऑफ निकालने में। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो है 14 मार्च। आपको 14 मार्च 2019 में जो आपको एक नोटिस जारी किया गया था रेलवे के द्वारा, ये बहुत कम लोगों को पता है। उसमें लिख दिया गया था कि वही स्टूडेंट EWS के माने जाएंगे जिनका फाइनेंशियल ईयर जो है आपको 17-18 हो। जिनका फाइनेंशियल ईयर 17-18 होगा उन्हीं को हम EWS कैटेगरी का स्टूडेंट मानेंगे, अन्यथा हम जनरल में डाल देंगे। तो मैं इस बात का जब सर्वे किया तो मुझे पता लगा कि 95% दोस्तों 95 से 97% स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरे पास 17-18 फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट है ही नहीं। और 14 मार्च 2019 को जो नोटिस आया था उसमें ये लिख दिया है स्पष्ट रूप से, और मैं इस नोटिस के ऊपर में एक वीडियो भी बनाया हूँ। यदि अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें मैं स्पष्ट रूप से बता दिया हूँ कि 14 मार्च 2019 का जो नोटिस है उसमें क्या लिखा गया है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि आपके पास 17-18 फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट है या फिर आप लोग फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपके पास EWS का सर्टिफिकेट आ जाता है, तभी आप EWS कैटेगरी में जाने के योग्य हैं, अन्यथा नहीं। आपको UR का मान लिया जाएगा, और UR का भी तभी माना जाएगा जब आप UR का कट ऑफ पार करेंगे। तो ऐसे में सारे बच्चे जो अपने आप को अभी EWS का समझ रहे हैं वो सारे बच्चे चले जाएंगे UR में। तो EWS में तो स्टूडेंट ही नहीं रहेगा। अभी तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है भी नहीं। मेरे कई मित्र हैं, कई स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो EWS कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं। जब उनके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं तो उनको डाल दिया जाएगा आपको UR में। यदि UR का पार करेंगे और नहीं तो उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो EWS से निकल जाएंगे। EWS का जो वैलिड एप्लीकेशन का जो आपको लिस्ट जारी किया गया था वो लगभग आधा का भी आधा हो जाएगा। तो उसके हिसाब को मैं जोड़ते हुए ये कट ऑफ निकाला हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। यदि अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर में आए हैं और आप रेलवे SSC बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जनरल कॉम्पिटिशन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते रहता हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर में एक करंट अफेयर के नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बाफ्टा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, नोबेल प्राइज,
इसके साथ ही आंधी तूफान जो आया हुआ है, सीएम गवर्नर को इतने बेहतरीन ट्रिकी अंदाज में पढ़ाया हूँ कि यदि आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को कंठस्थ रूप से याद हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा आप लोगों से चैलेंज है। यदि अगर आप लोग को याद नहीं हुआ, नहीं अच्छा लगा, तो आप लोग उस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस एक बार आप मेरे करंट अफेयर के प्लेलिस्ट पर में जाइए और गवर्नर वाले को पढ़िए, जो आंधी तूफान आया था उसको लास्ट तक पढ़िए, आपको 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था उसको पढ़िए। आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि कितना बेहतरीन तरीके से मैं करंट अफेयर को पढ़ाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम प्रत्येक जोन में EWS का नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना कट ऑफ जा सकता है हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि बात करें आरआरबी अहमदाबाद की तो आपको 52 से 54 कट ऑफ जा सकता है। ये आपको नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। यदि आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपको 10 से 12 नंबर जो है आपको बढ़ते हैं, तो 10 से 12 नंबर बढ़ते हैं। यदि आपके रो मार्क्स इससे 10-12 नंबर कम भी हैं तो भी आपको CBT 1 क्लियर हो सकता है। तो आप लोग समझ गए कि ये जो कट ऑफ है वो आपको नॉर्मलाइज कट ऑफ है। अगर अजमेर की बात करें तो 55 से 57 जाने का उम्मीद है। इलाहाबाद की बात करें तो 54 से 57 जाने का उम्मीद है। बेंगलुरु की बात करें तो आपको 51 से 53 जाने का उम्मीद है। यदि भोपाल की बात करें तो 52 से 54 जाने का उम्मीद है। यदि आरआरबी भुवनेश्वर की बात करें तो 59 से 62 जाने का उम्मीद है। यदि बिलासपुर की बात करें तो आपको 49 से 52 जाने का उम्मीद है। यदि अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 60 से 63 जाने का उम्मीद है। देखिए दोस्तों, ये जो है चंडीगढ़ जोन, ये थोड़ा EWS के लिए आपको रेड जोन है, क्योंकि 60 से 63 बोल रहा है। तो अगर आप 10-12 नंबर कम भी कर देते हैं तो फिर भी आपको करीब 49 से लेकर के 53 नंबर के बीच में यदि अगर आपको आ रहा है तभी आप चंडीगढ़ से रो मार्क्स अगर आपको आ रहा है तभी आप चंडीगढ़ से पास कर सकते हैं, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम अगले जोन के ऊपर में देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि चेन्नई की बात करें तो आपको 45 से लेकर 47 तक जाने का उम्मीद है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 45 से 47। यदि अगर आप इसमें से 10 नंबर या 12 नंबर माइनस कर दे रहे हैं तो आपका रो मार्क्स कितना आ जाएगा, आपका रो मार्क्स आ जाएगा 35 से 37 नंबर। यदि गोरखपुर की बात करें तो आपको 52 से 54 जाने का उम्मीद है। गुवाहाटी की बात करें तो 40 से 43 जाने का उम्मीद है। यदि जम्मू एंड श्रीनगर की बात करें तो 49 से 51 जाने का उम्मीद है। यदि कोलकाता की बात करें तो 52 से 54 जाने का उम्मीद है। यदि आरआरबी मालदा की बात करें तो 56 से 59 जाने का उम्मीद है। यदि आरआरबी मुंबई की बात करें तो 51 से 54 जाने का उम्मीद है। यदि आरआरबी मुजफ्फरपुर की बात करें तो 53 से 55 जाने का उम्मीद है। ये आपको नॉर्मलाइज कट ऑफ है। यदि पटना की बात करें तो 58 से 60 जाने का उम्मीद है। यदि अगर आरआरबी रांची की बात करें तो 51 से 53 जाने का उम्मीद है। आरआरबी सिकंदराबाद की बात करें तो आपको 59 से 63 जाने का उम्मीद है। यदि आरआरबी सिलीगुड़ी की बात करें तो 43 से 45 जाने का उम्मीद है। यदि आरआरबी तिरुवनंतपुरम की बात करें तो आपको 39 से 42 जाने का उम्मीद है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर में कितना लिखा गया है, 39 से 42। अगर इसमें 10 नंबर 12 नंबर माइनस कर देते हैं तो आपको कितना आ जाएगा रो मार्क्स, आप खुद सोच लीजिए, 29 या 27। तो 27 से लेकर के 29 के बीच में अगर आपको रो मार्क्स आ रहा है तो तिरुवनंतपुरम से आपको EWS कैटेगरी में हो जाएगा। तो यहीं पर में है आपको, यहाँ पर में सिलीगुड़ी में 43 से 45। तो 43 से 45 में यदि अगर आप 10 से 12 नंबर माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है आपको, लगभग 30 से 35 नंबर यदि अगर आपको रो मार्क्स आ रहा है तब भी आप सिलीगुड़ी से EWS में पास कर जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स है वो आपको गलती कट ऑफ बता रहे हैं। जो आपको परफेक्ट EWS का जो कट ऑफ है वो आपको मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि नहीं अच्छा लगा है तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।